अरे माथा झुकोगे बाटे जनता के पाँव में। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान चल रहा है। इसके बाद 3 चरण और बचेंगे और उन 3 चरणों में जो कुछ चर्चित सीटें हैं उसमें से एक है कुशीनगर का फाजिल नगर विधानसभा सीट, जहां से कि चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से बगावत करके समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य। यदि एक कोई घटना है जिसने कि चुनाव से पहले बीजेपी को हिला करके रख दिया था तो वो है 3 मंत्रियों समेत 10-11 विधायकों का एक साथ बीजेपी का छोड़ना, जिसकी अगुवाई कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। और इन्होंने नारा दे दिया था 85-15 का। और उसी बड़बोलेपन में इन्होंने ये भी कह दिया था कि मायावती को सीएम बनवाने वाले वही हैं। नतीजा ये हुआ है कि जैसे ही आरपीएन सिंह कांग्रेस से बीजेपी में आए, वो पडरौना छोड़ करके फाजिल नगर भागे और फाजिल नगर में मायावती ने जो है चल दी है ऐसी चाल कि इलियास अंसारी ने उनको बुरी तरीके से घेर लिया है। और बीजेपी ने गंगा सिंह कुशवाहा की जगह उनके बेटे सुरेंद्र कुशवाहा को उतार दिया है और अब खुद जो क्षेत्र छोड़ करके गए हैं वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब समझते हैं जरा वहाँ के गणित को। सुरेंद्र कुशवाहा गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे हैं जो 2 बार से वहाँ विधायक है। पिछली बार उन्होंने समाजवादी पार्टी को, उससे पहले बीएसपी को उस सीट से हराया था। नया चेहरा बीजेपी ने जानबूझ करके दिया है और मनोज तिवारी उनका चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। देखिए किस अंदाज में वो वोट मांग रहे हैं उनके लिए। अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा ये उत्तर प्रदेश हमारा, सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या हुआ। मनोजवा फाजिल नगर गाँव में, अरे माथा झुकोगे बाटे जनता के पाँव में। और 3 तारीख के 3 मार्च के जब कमल बटन जब जाई, सुरेंद्र संगे मनोजवा फिर गावे खातिर श्री राम। जैसा कि आपने सुना, अब बात करते हैं इलियास अंसारी की। क्या हुआ कि संतोष तिवारी ट्राई कर रहे थे बीएसपी से और इसी बीच में फाजिल नगर भाग के आ गए स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से। लिहाजा समाजवादी पार्टी से जो इलियास अंसारी वो उसके पार्टी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे वो नाराज हो गए। तत्काल बीएसपी यानी मायावती ने उनको बुला करके टिकट दे दिया। अब जैसे ही टिकट दिया, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने काम किया, मुस्लिम हैं जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है उसमें स्थानीय वो अपना प्रभाव रखते हैं। और इधर जो है कुशवाहा जी आ गए तो स्वाभाविक है कि इलियास के जो समर्थक थे उनसे नाराज़गी बढ़ी। इधर बीजेपी ने जो है अपना उम्मीदवार बदल दिया, गंगा सिंह कुशवाहा के बजाय सुरेंद्र कुशवाहा को टिकट दे दिया, नया चेहरा हो गया। तो कहते ये हैं कि योगी को लेकर के जो उन्होंने वार किया समाजवादी पार्टी में शामिल होते समय और मायावती को लेकर के जो कमेंट किया, कम से कम फाजिल नगर को लेकर के मुख्यमंत्री योगी और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती एक हो गई हैं कि इनको इतना मजबूत कैंडिडेट दे दो कि फाजिल नगर में ही हरा दो। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हराने के लिए बीएसपी और बीजेपी वहाँ पे एक हो गई है। ये तो बात हुई कि कैसे 2 दल एक हुए और कैसे समाजवादी पार्टी से जा करके वहाँ घिर गए। कांग्रेस ने जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुके हैं मनोज सिंह, उनको टिकट दिया है। फिलहाल जो ये मामला है, ये मुकाबला है, वो त्रिकोणीय ही है। अब देखते हैं कि वहाँ पे जाति समीकरण क्या है, तो जरा सुनिए जाति समीकरण पे एक रिपोर्ट। फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 4 लाख मतदाता हैं, जिसमें से दलित 17%, मुस्लिम 15%, वाहा 13%, ब्राह्मण 10%, क्षत्रिय 7%, वैश्य 8% और 8% अन्य समान जातियां हैं, जबकि सेंथवार जात के वोट भी 9% बताए जाते हैं।
जैसा कि आपने सुना। ऐसा कोई वर्ग इनके पास वहाँ पे खास नहीं बच रहा है जिसको ये अपना वोट बैंक कह सकें। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, चाहे मुस्लिम हो और चाहे यादव हो, उसमें इलियास अंसारी सेंध लगा रहे हैं। और बीजेपी जो वहाँ भारी मतों से पिछला चुनाव जीती थी, उसने नया चेहरा दे दिया। लिहाजा गंगा सिंह कुशवाहा को लेकर के जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी, वो सुरेंद्र कुशवाहा उनके बेटे उसको पाट दे रहे हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बहुत मुश्किल। अच्छा, जो जाति समीकरण आपने सुना, उस जाति समीकरण में भी ऐसा नहीं है कि इनके जाति या वर्ग का जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई वोट हो। तो इस वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य उछल कूद मचा करके और एक मौजूदा पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर के कमेंट करके उन्होंने एक होने का मौका दे दिया। खैर, ये चुनाव है, ये नहीं कह सकते कि परिणाम क्या होगा। परिणाम तो जब 10 मार्च को ईवीएम खुलेगा तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।